बहन कुछ खाने को दे दो। अरे तमीज नहीं है क्या? अरे दिमाग खराब मत कर, चल जा यहाँ से। कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। आंटी जी आप? माँ तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? माँ? किसकी माँ? मैं किसी की माँ नहीं हूँ। तू जा यहाँ से। माँ ये आप कैसी बातें कर रही हो? और ये क्या हालत बना के रखी है अपनी? तुम यहाँ पर क्या कर रही हो माँ? मैंने कहा ना मैं किसी की माँ नहीं हूँ। तू क्यों मेरे पीछे पड़ा है? तू जा यहाँ से। माँ तुम मुझे क्यों डरा रही हो? और तुम्हारी ये हालत किसने कर दी माँ? तुम इस तरह सड़क में भीख क्यों मांग रही हो? मुझे बताओ माँ। और तुम मुझे पहचानने से क्यों इनकार कर रही हो माँ? बताओ मुझे। अरे तू क्यों मेरे पीछे पड़ा है? तू जा यहाँ से। अरे जाकर अपनी बीवी से क्यों नहीं पूछता, जिसने मुझे घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया, सड़क पर छोड़ दिया भीख मांगने के लिए। डर डर के ठोकरें खा रही हूँ मैं। तू जा अपनी बीवी के पास जा। मैं अपना पेट पाल लूंगी। बड़ा आया माँ कहने वाला। मैं तुझे नहीं जानती, तू जा यहाँ से। क्या नेहा ने तुमको घर से बाहर निकाल दिया? ये कब हुआ? मुझे नहीं पता। कब हुआ ये सब? बताओ माँ मुझे। अच्छा देखो कैसे अनजान बन रहा है, जैसे इसको कुछ पता ही नहीं है। अरे जाकर अपनी बीवी से क्यों नहीं पूछता? घर का सारा काम करवाती है, खाने को भी कुछ नहीं देती है, और ऊपर से घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। बड़ा आया माँ कहने वाला। माँ मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता इन सब के बारे में। आपकी कसम खाकर कह रहा हूँ माँ, मुझे नहीं पता इन सब के बारे में। अरे मैं जब भी घर आता था नेहा मुझसे ये कहती थी कि आप तीर्थ यात्रा पर गए हो, कभी कहती थी आप अपने सहेली के साथ घूमने गए हो। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था माँ आपके साथ ये सब हो रहा है। माँ एक काम करो, आप मेरे साथ घर चलो माँ, घर चलो। अरे रहने दे, ज्यादा नाटक दिखाने की जरूरत नहीं है। जा अपनी बीवी के पास जा। मुझे सब पता है। मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ ना, 2-3 दिन बाद मर भी जाऊंगी, और वैसे भी अपना गुजारा कर ही रही हूँ। तुम जाओ ऐश करो, मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जा यहाँ से। माँ आप ऐसा क्यों बोल रही हो? मेरे होते हुए आप सड़कों पर धक्के खाओगी माँ? ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। आप चलो माँ, नेहा को मैं समझाता हूँ ना माँ, अब बस चलो मेरे साथ। कहा ना मुझे नहीं जाना। तू जा अपनी बीवी के पास, राज कर। मेरा क्या है, मैं रह लूंगी। ज्यादा नाटक दिखाने की जरूरत नहीं है, मेरा पीछा छोड़ दे। माँ मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, चलो मेरे साथ घर। अगर तुम मेरे साथ घर नहीं चली ना तो मैं भी तुम्हारे साथ सड़क में बैठकर भीख मांगूंगा। अरे पैर छोड़, खड़ा हो, पहले खड़ा हो। तू क्यों मुझे मजबूर कर रहा है तेरे घर जाने में? तुझे पता नहीं है, अगर मैं तेरे घर जाऊंगी तो तेरी बीवी मेरा जीना हराम कर देगी, और तेरा भी। बहुत बोलती है, बहुत सुनाती है। मैं नहीं जाऊंगी उधर, मैं नहीं जाऊंगी। तू जा, मैं यहीं ठीक हूँ, मैं यहीं अपना गुजारा कर लूंगी। तू जा। माँ जो भी होगा देखा जाएगा, पर प्लीज तुम मेरे साथ घर चलो माँ। मैं तुम्हें इस हालत में और नहीं देख सकता। प्लीज माँ आप चलो मेरे साथ। नेहा से मैं बात कर लूँगा, पर प्लीज आप चलो। मैं सड़क में आपको इस तरह भीख मांगने नहीं दे सकता। चलो माँ चलो। अरे आप आ गए? आप तो परसों आने वाले थे ना बॉर्डर से। कोई बात नहीं, अब आप आ गए तो बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। रुक जाओ नेहा, पहले मुझे ये बताओ कि माँ घर में क्यों नहीं दिखाई दे रही? वो माँ ना 4 धाम के लिए निकली है, कल शाम को ही गई है। उन्हें पता नहीं था ना कि आप आने वाले हो, वरना माँ रुक जाती। नेहा हमेशा ही ऐसा क्यों होता है कि जब भी मैं घर में आता हूँ माँ कहीं ना कहीं जा रही होती है? कभी ये तीर्थ यात्रा, कभी वो तीर्थ यात्रा, कभी अपनी सहेलियों के साथ, कभी वो मुझे घर में दिखाई क्यों नहीं देती? वो तुम बताकर थोड़ी आते हो कि तुम कब आने वाले हो। अगर माँ को पता होगा कि तुम आज आने वाले हो तो वो तुम्हारे लिए जरूर रुकती। अब माँ को पता नहीं था ना कि तुम आ जाओगे, माँ को लगा कि तुम परसों आओगे, इसलिए वो चली गई। कल शाम तक आ जाएंगी, तुम चिंता मत करो। तो नेहा एक काम करो, तुम माँ को कॉल लगाओ, क्योंकि जब भी मैं माँ को कॉल लगाता हूँ तो उनका कॉल लगता नहीं है। तो तुम माँ को कॉल लगाकर उनकी हालचाल पूछो, तो मैं भी माँ से बात कर लूंगा। कॉल? अरे कॉल कैसे लगाऊंगी? माँ पहाड़ों में गई है ना, और
और वहाँ तो नेटवर्क भी नहीं मिलती है। अरे तुम माँ को क्यों परेशान कर रही हो, घूमने दो ना, अभी उनकी घूमने की उम्र है, घूम रही है, खामखा तुम उन्हें डिस्टर्ब कर रहे हो। कल तक आ जाएंगी ना, इतनी चिंता लेने की जरूरत नहीं है। नेहा, मुझे ना तुम्हें किसी से मिलवाना है, तो तुम मिलना चाहती हो? हाँ हाँ जरूर। ठीक है, अंदर आओ। मम्मी आप इतनी जल्दी आ गए चार धाम यात्रा से? आप तो कल आने वाली थी ना, फिर आज अचानक? अरे जब वो तीर्थ यात्रा पर गई नहीं थी तो आती कैसे? वो तो सड़क पर धक्के खा रही थी, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। अरे ये तुम क्या बोल रहे हो? मैंने तुम्हारी माँ को घर से बाहर नहीं निकाला था। अरे मैं इन्हें घर से बाहर क्यों निकालूंगी? और मैं तो कल से खुद इन्हें ढूंढ रही हूँ, वो मिल ही नहीं रही थी। और आज तुम अचानक ऐसे आ गए तो मैंने तुमसे झूठ कहा कि मम्मी चार धाम यात्रा पर गई है। बकवास करने की जरूरत नहीं है, समझी नेहा तुम? मुझे अच्छे से पता है कि तुम कितने पानी में हो। मेरी माँ मुझसे कभी भी झूठ नहीं बोलेगी। और मेरी माँ घर छोड़ के जाएगी क्यों? वो तो तुमसे बहुत प्यार करती है, उतना ही प्यार जितना वो अपने बेटे से करती है। और मुझे सब पता चल चुका है कि तुम्हें मेरी माँ से प्रॉब्लम है, इसलिए तुमने मेरी माँ को घर से बाहर निकाला। तुमने ऐसा क्यों किया नेहा? बताओ मुझे, क्यों किया तुमने ऐसा? अरे तुम्हारी माँ कोई मुझसे प्यार व्यार नहीं करती है, नौकर समझती है ये अपना। और मैं क्या करती इनके साथ? जब से इस घर में शादी कर कर आई हूँ, नौकर ही बन गई हूँ मैं। बहू ये कर, बहू वो ला, कभी इनके दोस्त आते, कभी इनके रिश्तेदार आते, बहू चाय बना, बहू ये बना, बहू वो बना। थक गई थी मैं इनसे, मेरी अपनी लाइफ रही नहीं गई है यार। मैं क्या करूँ? इन्हें घर से बाहर ना निकालूं तो कहाँ भेजूं? नेहा तुम होती कौन हो मेरी माँ को मेरे घर से निकालने वाली? तुम्हें एक बात पता होनी चाहिए, ये मेरा घर है, यहाँ मैं डिसाइड करूंगा कि कौन रहेगा और कौन नहीं। और एक और बात, ये घर मुझसे भी पहले मेरा माँ का है, तो तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम मेरी माँ को घर से बाहर निकालो। चलो कोई बात नहीं नेहा, अब तुम चुपचाप मेरे घर से निकल जाओ, अपना सामान बांधो और निकल जाओ। तुम अपनी बीवी को निकालोगे घर से? हाँ निकालूंगा। जो बहू अपने सास को घर से बाहर निकाल सकती है, उन्हें डर डर ठोकरे खाने के लिए छोड़ सकती है, तो उस बीवी के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। चुपचाप निकलो मेरे घर से, अब भी क्या भी। मम्मी जी आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मैं जानती हूँ कि मुझसे गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती हो गई। आइंदा से मैं आपके साथ अच्छे से रहूंगी, पर आप इन्हें समझाइए ना कि ये मुझे घर से बाहर ना निकाले। आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं बहू, मैं तुझे माफ कर दूंगी। बेटे मैं सब भुलाकर बहू को माफ करने के लिए तैयार हूँ। माँ ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकती है ना, इसलिए मैं बहू को माफ करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन बहू मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ, जो जैसा करता है ना उसको वैसा ही भोगना पड़ता है। आज मैं तुम्हारे सर पर बोझ लग रही हूँ ना, कल को जब तुम्हारे भी बच्चे होंगे ना, जब तुम्हें वो घर से बाहर निकाल देंगे, वो भी धक्के मारकर, तब तुम्हें पता चलेगा कि एक माँ के अंदर क्या बीतती है। और मैं नहीं चाहती कि कल को तुम वैसा दिन देखो, क्योंकि बहुत दर्द होता है। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो, इसलिए मैं बहू को माफ करने के लिए तैयार हूँ।